बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें हम ये देखेंगे कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। इन शॉर्ट हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को BVP लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्ज करें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y डबल प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसीलिए हमें दो कंडीशन दी हुई होंगी। ठीक है, एक कंडीशन ये दी हुई है कि y ऑफ 0 इज व्हाट 0 एंड y एट 1 इज 1। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए दो शराइत हैं। एक तो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो, और दूसरा ये है कि जो कंडीशन आपको दी हुई हो उसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल होता है ना, मैंने आपको बताया था ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता कैसे चलता है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अब देखें सिर्फ y है और y का डेरिवेटिव है। हमें ये नहीं पता चल रहा कि y का डेरिवेटिव किसके लिहाज से लिया गया है। ठीक है, तो हमें चूँकि पता नहीं चल रहा कि y का डेरिवेटिव किसके लिहाज से है, और ये भी इस इक्वेशन के अंदर कोई और वेरिएबल भी नहीं है। फर्ज करें इस इक्वेशन की वेरिएबल की यहाँ 0 की जगह होता है 2x, तो फिर इसका मतलब है कि y तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये 2t होता तो फिर इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो जब हमें पता नहीं चल रहा होता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो हम उसे सपोज कर लेते हैं कि वो x है। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या है बच्चों? इस कंडीशन में x की वैल्यू है 0, और इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या है 1। तो दोनों कंडीशन में x की वैल्यूज़ डिफरेंट है, लिहाजा ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर कंडीशंस जो आपको दी हुई हैं उसमें अगर ये x की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो तो फिर वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है, और चूँकि ये वैल्यूज़ जो कंडीशंस हैं इनमें x की वैल्यूज़ यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है, कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं है, लिहाजा ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन का क्या मतलब है जी? ठीक है, इस कंडीशन का मतलब ये है कि x 0 है, जबकि ये जो है ये y की वैल्यू है, यानी y भी क्या है 0 है। इसमें x 1 है और y भी 1 है। ठीक है, अच्छा, इनिशियल और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए आपको जस्ट x की वैल्यू पे फोकस करना होता है। ठीक है, y से की वैल्यू से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा जी, ये इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे जी? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, वो बड़ी सिंपल होती है। ये बनेगी m² माइनस, यहाँ डेरिवेटिव नहीं है तो जस्ट यहाँ जो कांस्टेंट है वो 1 है, हम वो लिखेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू निकलेगी, 1 वहाँ जाएगा, दिस स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो आ जाएगा, एक वैल्यू आएगी +1, एक वैल्यू आएगी -1। अच्छा, इन वैल्यूज़ के बारे में क्या ख्याल है आपका? हम लिखेंगे रूट्स आर रियल हैं चूँकि आयोटा नहीं है, प्लस डिफरेंट है। तब जब रूट्स रियल और डिफरेंट होते हैं तो ऐसी सूरत में देयरफॉर और सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन क्या होगा जी? सॉल्यूशन जो है उसका जो शक्ल होगी, उसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। ठीक है, जो फॉर्मेट है हम लिखेंगे C1, e के ऊपर पावर में ये लिखेंगे 1x, फिर प्लस C2, e के ऊपर पावर में फिर m की अगली वैल्यू लिखेंगे दिस। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब हम ये कंडीशन यूज करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, बाय यूजिंग गिवन बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, BCS का मतलब होता है बाउंड्री कंडीशन। हम बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है ये वैल्यू तो x की है, तो फिर ये वैल्यू y की हो गई, तो इसका मतलब है x 0 है और y भी क्या है 0 है। इसको आपने पुट करना है, पुट इन, इसको हम नाम दे देते हैं कोई इक्वेशन स्टेरिक, पुट इन स्टेरिक।
याद रखें जो भी आपको बाउंड्री कंडीशन दी हुई होती है उसे हमेशा सॉल्यूशन में पुट करना होता है, ठीक है। तो ये मैं सॉल्यूशन में पुट करने जा रहा हूँ। y की जगह भी 0, x की जगह भी 0, तो ये बन जाएगा c1 एक्सपोनेंशियल 0 प्लस c2 एक्सपोनेंशियल 0। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी। एक इक्वेशन क्या मिलेगी जी, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छी बात ये होती है कि आप फ़ौरन से यहाँ c1 की या c2 की किसी एक को अलग कर दें। तो ये मैंने अलग कर दिया, ठीक है। और अलग करके मैं साथ में इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ क्योंकि हम इसे यूज़ करेंगे। तो पहली कंडीशन, ये वाली कंडीशन मैंने यूज़ की और इससे एक इक्वेशन आई जिसका मतलब है कि c1 बराबर है माइनस c2 के। अब हम दूसरी कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये रही, ठीक है। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। दूसरी कंडीशन है जी y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। इस कंडीशन का क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि ये वैल्यू x की है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, और इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन हमारे सॉल्यूशन में, जिसको हमने इक्वेशन स्टेरिक का नाम दिया होगा। ये रहे हमारी सॉल्यूशन, ये रहा, इसमें पुट करेंगे। तो y की जगह भी 1 पुट करेंगे, c1 e की पावर 1, फिर प्लस c2 e की पावर माइनस 1, ठीक है। ऐसे हो गया जी, बड़ा सिंपल हो गया। अच्छा, अब c1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास पिछले पेज पे आ चुकी थी, यानी c1 के असल में c1 बराबर आ रहा था माइनस c2 के। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंस c1 बराबर है माइनस c2 के, इसीलिए मैं यहाँ पे जो c1 आ रहा है वहाँ मैं लिख दूँगा माइनस c2 एक्सपोनेंशियल, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यस, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से c2 कॉमन ले लेंगे। c2 में लूँगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा जी, यहाँ बचेगा माइनस e और प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 1। ये पूरी रकम इस c2 के साथ मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड कर जाएगी। तो c2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस 1 और ये माइनस e, ये आपके पास c2 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, c2 तो आ गया। अब c1 कैसे आएगा, c1 के बारे में हमें पता है, सिंस c1 इज इक्वल टू माइनस c2, ये तो हमें पता है। तो हम क्या कर लेते हैं, सीधे सीधे हमने वैल्यूज पुट करनी है। ये माइनस c2 की वैल्यू है 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, ये c1 की वैल्यू आ गई। तो ये बात याद रखिएगा, बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करके हम हमेशा उन कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जो सॉल्यूशन में आ रहे होते हैं। सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए 2 कंडीशन दी हुई है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब ये जो आपने कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकाली है c1 और c2 की, इसको सॉल्यूशन में पुट कर दें, ठीक है। पुट c1 एंड c2 इन इक्वेशन स्टेरिक। इक्वेशन स्टेरिक हमारा असल में क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें पुट कर देना। तो ये देखें सॉल्यूशन हमारा क्या है, y इज इक्वल्स टू c1 की वैल्यू क्या रही है, तो ये बन जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल x ओवर दिस, और फिर प्लस c2 की वैल्यू ये रही, ये यहाँ पुट कर दूंगा मैं, एक्सपोनेंशियल माइनस x ओवर दिस। इनका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 1 माइनस दिस माइनस, ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक हो गया जी। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये उस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये हमारी हो गई है जी पहली एग्जांपल, ठीक है। अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है। और अगली एग्जांपल क्या है हमारी, देखते हैं। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 ये है कि एक इक्वेशन दी हुई है y डबल प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और साथ में 2 कंडीशन दी हुई है, y ऑफ 0 इज व्हाट 1 एंड
y प्राइम एट पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। अच्छे से समझिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फिल वक्त हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x चल रहा है, ठीक है, ये x की वैल्यू, ठीक है। तो आप x की वैल्यू देखें, यहाँ पे है x की वैल्यू 0 और यहाँ x की वैल्यू चेंज हो गई है, पाई बाय 2 हो गई है। तो जब x की वैल्यू चेंज हो जाएगी कंडीशंस के अंदर तो आप समझ जाएं कि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में होता ये है कि जो कंडीशन दी हुई होती है उन कंडीशन में जो x होता है यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में से सॉल्व करते हैं जी, ठीक है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं जी। ये आएगा जी y डबल प्राइम की जगह m स्क्वायर प्लस यहाँ डेरिवेटिव नहीं है, जस्ट 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर इज इक्वल टू -4, स्क्वायर रूट लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -4 का स्क्वायर रूट और साथ में प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट में से माइनस ख़त्म करेंगे तो बाहर लगाएंगे आयोटा और अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा 2। और मैं इसे अपनी सहूलत के लिए यूँ लिखूँगा कि m इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। रूट्स कैसे आ गए? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जब रूट कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं तो मैंने आपको बताया था ये जिसके साथ आयोटा नहीं होता इसे हम अल्फ़ा कहते हैं, और ये आयोटा के साथ जो ये 2 लिखा हुआ है ये हमारा बीटा है। और ये आपने हमेशा याद रखना है कि बीटा की वैल्यू आपने हमेशा पॉजिटिव लेनी है। बाज़ बच्चे यहाँ माइनस दे के बीटा की वैल्यू माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने ये, क्योंकि हमने अल्फ़ा और बीटा को डिफाइन ही ऐसे करा है, ठीक है। अच्छा जी, अब चूंकि रूट कॉम्प्लेक्स है, जब रूट कॉम्प्लेक्स है तो ऐसे केस में क्या होता है, सिंस रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू e की पावर अल्फा x सम कांस्टेंट c1। आप c1 नहीं यूज़ करना चाहते, k1 यूज़ कर लें, k2 यूज़ कर लें, a यूज़ कर लें, कैपिटल B यूज़ कर लें, ठीक है। मैं c1 यूज़ कर रहा हूँ, cos बीटा x, फिर अगला कांस्टेंट, फिर अगले कांस्टेंट के साथ साइन आएगा और बीटा x, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फा है 0 तो ये e की पावर 0 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बीटा की वैल्यू है 2 तो ये बन जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ये हमारा सॉल्यूशन है, इसे हम कह देंगे स्टेरिक। अब ये जो कंडीशन हमें दी हुई है, ये दो कंडीशन, ये जो दो कंडीशन आपको यहाँ ये जो दो कंडीशन यहाँ मुस्कुरा रही है, ये कंडीशन जनाब हम यूज़ करेंगे इस सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन तो बड़ी सिंपल है, ठीक है। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन 1 बाय 1, ठीक है, 1 बाय 1, 1 बाय 1 का मतलब है दोनों एक साथ यूज़ नहीं करनी, बारी बारी यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा जी, यूज़ करते हैं जी। कंडीशन देखें ज़रा जी, कंडीशन ये लिखी हुई है y ऑफ 0 इज़ 1। इसका मतलब क्या है जी कि दिस इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू किसकी है, x की है, तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। इन दोनों को आप पुट कर देंगे, पुट इन स्टेरिक। ये जो स्टेरिक है इसमें आप पुट कर देंगे, तो x की जगह मैंने 0 पुट करना है, y की जगह 1, ये 1 c1 cos, चूँकि x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ तो 2 इंटू 0 ये हो जाएगा cos 0 प्लस c2 और ये हो जाएगा sin 0। sin 0 सबको पता है कि 0 होता है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो 1 इंटू c1 हो जाएगा c1, तो c1 बराबर हो जाएगा 1 के। ये लीजिए c1 की वैल्यू आ गई, ठीक है हमारे पास। अब c1 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हम निकालेंगे c2 की वैल्यू।
मगर C2 की वैल्यू के लिए हम जो कंडीशन यूज़ कर रहे हैं वो ये वाली है, ठीक है। इस कंडीशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। अच्छा, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे लेक्चर अगर आपने सुनने हैं ना तो आपको बहुत सुकून से सुनने होंगे, मतलब एक दफ़ा सुने और कॉन्सेप्ट पूरा होता है, ठीक है। अच्छा जी, y प्राइम पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 यूजिंग दिस। अब हम ये वाली कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन को यूज़ करने के लिए हमारे पास y का क्या होना चाहिए, प्राइम। y का प्राइम तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो y है। अच्छा, y किसके बराबर है देख लेते हैं। y बराबर है, हमने जो निकाला है, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये हमारा y है, ये देखें, ये हमने यहाँ निकाला था, ये y। तो जो दूसरी कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन y के डेरिवेटिव पे है, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे सिंपल। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे तो 2c1 sin 2x हो जाएगा। डेरिवेटिव आपके क्लियर होने चाहिए, प्लस 2c2 cos 2x, ठीक है। अभी हमारे पास y का डेरिवेटिव आ गया। अब इस कंडीशन का मतलब ये है कि ये वैल्यू x की है, x की वैल्यू है जी पाई बाई 2, तो फिर ये वैल्यू किसकी है, ये y प्राइम की है, ठीक है। ये वैल्यू y प्राइम की है, तो y प्राइम इज इक्वल टू 2। इनको पुट कर देंगे, पुट इन, इस इक्वेशन का कोई नाम रख लें, डबल स्टेरिक रख लें, पुट इन डबल स्टेरिक। पुट करें जी, y प्राइम की जगह मैंने क्या पुट करना है, y प्राइम की जगह 2, ये हो गया 2 आपका, माइनस 2c1 sin 2x। अच्छा जी, तो ये मैं लिखूंगा sin 2 और x की जगह मैंने पाई बाई 2 पुट करना है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, फिर प्लस 2c2 cos 2 एज इट इज, और x की जगह मैंने पुट करना है पाई बाई 2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अच्छा, यहाँ रह गया साइन पाई। साइन पाई 0 होता है, ठीक है, तो साइन पाई होता है 0, कॉस पाई होता है -1, ठीक है। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 2 इज इक्वल टू, और ये कॉस पाई, ये मैं लिख देता हूँ, चलें, 2, ये पूरी टर्म 0 हो गई, C2, और ये हो गया कॉस पाई। कॉस पाई -1 होता है, -1 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा -2c2। ये -2 इधर आगे डिवाइड करेगा तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और C1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1। तो ये जो C2 और C2 आए हैं, C1 और C2, इनको हम सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। पुट C1 एंड C2 इन इक्वेशन स्टेरिक। स्टेरिक कौन सी है जी, दिखा देते हैं आपको एक दफ़ा फिर। ये स्टेरिक है जो हमारा सॉल्यूशन है। तो y इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, C1 और C2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो C1 की वैल्यू तो हमने निकाली थी, यहाँ पे 1 है, चेक करते जाएं जी। y इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लिख देंगे cos 2x। अच्छा, C2 की वैल्यू चेक करें क्या आई है, C2 की वैल्यू आई है -1, ठीक है, -1 नज़र आ रही है आपको। तो यहाँ जब मैं माइनस पुट करूँगा तो पिछला वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, sin 2x। ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास ही आ गया, ठीक है। आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 3। ठीक है, और एग्जाम्पल 3 ये है कि y डबल प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और ये दिया हुआ है y ऑफ 0 इज 1 एंड y एट पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपको दी गई है, ये BVP है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो चेंज है, एक में x की वैल्यू 0 है, दूसरे में x की वैल्यू पाई है, ठीक है। चलें जिसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं।
तो ये क्या बन जाएगा जी, हम इसको अगर लिखने जाएंगे तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी दिस प्लस 2, सिंपल। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे जी। एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 0, अच्छा 0 नहीं लिखता मैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2। माइनस को ख़त्म करने के लिए हम बाहर आयोटा लगा देंगे, अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसको मैं यूँ लिख दूंगा 0 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रूट कॉम्प्लेक्स हो गए, ये आपका अल्फ़ा है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका बीटा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। क्लियर हो गया। अब हम जब स्क्वायर इनकी वैल्यू निकल आई तो अब हम सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन विल बी क्या होगा जी, कॉम्प्लेक्स के केस में e की पावर अल्फ़ा x ऐसे होता c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ठीक है, अब अल्फ़ा तो 0 है, तो जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो एक्सपोनेंशियल तो उड़ जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और बीटा की जगह मैंने √2 पुट करना है, तो ये बनेगा c1 cos √2x प्लस c2 sin √2x। ये हमारे पास जो आई है ये इक्वेशन स्टेरिक है और ये हमारा असल में सॉल्यूशन है। लेकिन जो सॉल्यूशन आया है उस सॉल्यूशन पर अब हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे जो यहाँ दी हुई है। तो पहली कंडीशन हम यूज़ करेंगे ज़रा क्विकली, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है जी कि x की वैल्यू 0 है और ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू 1 है। इसको पुट कर देंगे, पुट इन स्टेरिक, ये स्टेरिक में पुट कर देंगे, तो y की जगह 1 और x की जगह 0। अच्छा, जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये cos √2x है, तो ये cos का एंगल भी 0 हो जाएगा और साइन का एंगल भी, तो ये कुछ यूँ बनेगा c1 cos 0 प्लस c2 sin 0। ठीक है, अच्छा जी, अब sin 0 तो 0 होता है, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, cos 0 1 होता है, तो c1 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब हम c2 की वैल्यू के लिए ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगली कंडीशन क्या है, y एट पाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये किसकी वैल्यू है बच्चों, x की, तो x बराबर हो गया पाई के, और ये किसकी वैल्यू है y की, y हो गया 0। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारा इक्वेशन स्टेरिक में है, तो मैं लिख दूंगा पुट इन स्टेरिक। तो ये इक्वेशन स्टेरिक है, मैं इसे दोबारा लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जिसको दोबारा लिखते हैं, जो इक्वेशन स्टेरिक है वो यूँ है, y इज इक्वल टू c1 cos √2x प्लस c2 sin √2x। ठीक है जी, ये हमारा इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन स्टेरिक है। और अब इस इक्वेशन स्टेरिक के अंदर मैंने करना ये है कि x की जगह मैं पुट करूँगा पाई और y की जगह 0, तो ये y की जगह 0 और जहाँ जहाँ पर c1 cos √2 पाई प्लस c2 sin √2 एज इट इज़ और x की जगह पाई। अच्छा, इनकी वैल्यू चूँकि पॉइंट्स में आएंगी, अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो हम पॉइंट में वैल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है, अच्छा एक अहम बात ये है कि c1 की वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी, ये रही, तो मैं लिख दूंगा सिंस c1 इज इक्वल टू 1, वो यहाँ पुट कर देंगे, c1 की जगह मैं लिख दूंगा 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस c2 sin √2 पाई। अब यहाँ से आप सिंपली c2 निकाल लें तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस cos √2 पाई इज इक्वल टू c2 sin √2 पाई। ये साइन इधर आके डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा माइनस cos √2 पाई ओवर sin √2 पाई इज इक्वल टू c2। अब कॉस और साइन अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि c2 इज इक्वल्स टू
माइनस कोस अपॉन साइन जो होता है वो कोट होता है, मैं लिख दूंगा कोट √2 और ये पाई, ये आपका C2 आ गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट पुट करना है C1 एंड C2 इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आपका ये पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये आपका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें पुट करें जी, y इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, cos √2x। अच्छा, फिर प्लस C2 की वैल्यू माइनस है तो यहाँ जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और आ जाएगा cot √2 पाई, और साथ में क्या है जी, sin √2x। ये आपका जी सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये क्या है जी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको 3 एग्जांपल्स कराई हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल हो गए होंगे। ठीक है, और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बशर्ते हयात व दस्तयाबी दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।